बच्चे वो आपके इन फॉर्मूला बेस है जो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो एक बार सारे स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से सारी आइडेंटिटी लर्न कर लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटी आज आपकी फाइनलाइज पेपर में लिखवा रहा हूँ, तो ध्यान समझना सारे बच्चे। तो नोट करना जो आप लोगों की लास्ट एक्सरसाइज है वो आप लोगों की जो आइडेंटिटी पे बेस है पहले आप उसको नोट करिए। तो नोट करना जो हमारी 8.3 एक्सरसाइज है 4 सॉरी, उसे हम लोग आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज कहते हैं, और पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो हमारी कुछ बेसिक आइडेंटिटी के ऊपर है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है वो सारी बेसिक आइडेंटिटी नोट करनी है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है, नोट कर लिए सारे बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चे वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। पहले एक चीज नोट करिए, सबसे पहली आइडेंटिटी जो हमारी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 होती है। जल्दी से बेटा क्लियर हो गया बच्चे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, लास्ट एक्सरसाइज हमारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी बेस है, और उस आइडेंटिटी का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। समझ आएगा बच्चे? अब इसी के साथ हम दो वैल्यू और फाइंड करेंगे। फर्स्ट, अगर sin स्क्वायर को ये पे रखें तो cos स्क्वायर वाला के माइनस का हो जाएगा। तो दूसरी आइडेंटिटी तैयार होगी इसी के साथ कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अगर हम cos को ये पे रखें तो वैल्यू फाइंड होती है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये पहली तीन आइडेंटिटी इसी फॉर्मूले पे बेस है। तो जल्दी से पहले ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर sin स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और cos में निकालनी है तो उसको हम 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है तो उसको 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तीन आइडेंटिटी पहले इंटरलिंक्ड है। जल्दी से रन करना, क्योंकि अगर आइडेंटिटी रन नहीं होगी तो समझ लेना कि आपके हाथ से 11 तक दूर हो गया बस, क्योंकि 11 के पूरा ट्रिगो आप लोगों की बेसिक इन्हीं आइडेंटिटी बेस है, और पूरा 10th भी। जितने भी ज्यादा बच्चे और स्मार्ट बनते हैं अगर वो फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे तो उनका सब पढ़ाई बेकार है। तो जल्दी से सबसे पहला काम ये करिए, फॉर्मूले लर्न करिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल है, जिससे कि sin स्क्वायर की वैल्यू आती है 1 माइनस cos स्क्वायर और cos स्क्वायर की वैल्यू आती है 1 माइनस sin स्क्वायर। पहले तीन आइडेंटिटी जल्दी लर्न करिए सारे बच्चे स्पीड से। ये सारी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है जिसमें हम लोगों को sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर और cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर। तो इसमें ऐसे कोई डाउट है यहां तक? जी बच्चे, यहां तक का कांसेप्ट क्लियर हो गया सबको? यस सर। जल्दी जल्दी ये तीनों आइडेंटिटी लिखिए फटाफट। केशव, मंजीता, मेहर, प्रणव, रिया, तनिष, जल्दी से तीन आइडेंटिटी लर्न करिए। पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, सेकंड sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर और cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर। जल्दी जल्दी बच्चे आगे स्टार्ट करें बच्चे। यहां तक क्लियर है सबको? फर्स्ट थ्री आइडेंटिटी में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। देखिए बच्चे, अब जो नेक्स्ट रिलेशन होता है स्क्वायर का रिलेशन है, बट वो है सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर के बीच में। अब जब भी आप लोगों को सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर के बीच में रिलेशन निकालना होता है बच्चे, तो ध्यान रखना, अब ये हमारा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन और कॉस में प्लस का रिलेशन है, जबकि सेक और tan में माइनस का रिलेशन है। कि जब भी क्वेश्चन में आपको सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर दिखे आप उसकी जगह डायरेक्टली पुट कर सकते हो 1। अब इसी से दूसरी आइडेंटिटी बनती है कि सेक स्क्वायर को तो ये रखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो जहां जहां भी सेक आता है हम उसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। और जहां भी tan की वैल्यू निकालनी हो तो आपको तो tan वाला के माइनस का प्लस का हो जाएगा, 1 यहाँ पे आके माइनस का, तो tan स्क्वायर की वैल्यू आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जल्दी से ये दूसरी आइडेंटिटी की भी बेस तीन फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। तो पहली आइडेंटिटी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिससे हमारे सामने फॉर्मूला आ गया कि sin स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर के इक्वल है और cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर के। सेम सेकंड आइडेंटिटी होगी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, जिससे कि sec स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस tan स्क्वायर और tan स्क्वायर की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर माइनस 1। जल्दी से लर्न करिए सारे बच्चे। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ बेटा जी, यहां तक का कांसेप्ट क्लियर है सबको? दो आइडेंटिटी, कोई डाउट नहीं किसी को? आगे स्टार्ट करें बच्चे।
Yes, sir. अब जो तीसरी आइडेंटिटी होती है बच्चे, वो आइडेंटिटी आपकी कोसेकेंट और कॉट का रिलेशन है। समझ गए? किसका रिलेशन है? कोसेकेंट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का, Yes, sir. जो 1 के इक्वल है। सेम ऐसी की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो नोट करना बच्चे, ये तीन आइडेंटिटी अगर आपको नहीं आएगी तो मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाली है जो बच्चों को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लगती है, क्योंकि फॉर्मूले रिवाइज नहीं कर पाते। तो जो बच्चे फॉर्मूले रिवाइज कर देंगे उनके लिए 11th 12th का मैथ्स भी कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा। तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो पूरी आइडेंटिटी बेस है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। तो वो तभी प्रूफ हो पाएंगी जब आपको ये पूरी की पूरी नो आइडेंटिटी आती होगी, जो मेनली 3 से बनी है। तो जरा दिमाग को प्रॉपर तरीके से यूज करिए और तीनों फॉर्मूले लर्न करिए साथ साथ ही। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, इसी से बना है साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर दूसरा है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, यहीं से बना है सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर और tan स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर माइनस 1। हल्का सा भी माइनस प्लस में गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन आइडेंटिटी रिजल्ट नहीं आ पाएगा। फिर कोसेकेंट माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कोसेकेंट की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर की वैल्यू कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1। जल्दी जल्दी नोट करिए बच्चे, अगर कोई भी डाउट है साथ साथ पूछिए फटाफट स्पीड से। हाँ जी बच्चे, No, क्लियर sir. सबको? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. देखिए बच्चे, पहले बच्चे नेक्स्ट, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. देखो जी, अब बच्चे हम लोगों ने जितने भी अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं इनको हम लोग रूट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या देखा, अगर खाली साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो खाली साइन थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? खाली कॉस स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 माइनस साइन है तो खाली कॉस थीटा आ गया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोई डाउट? ऐसी सेक स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 प्लस tan, तो खाली सेक थीटा किसके इक्वल हो गया? अगर स्क्वायर आ गए 1 प्लस tan स्क्वायर का होल रूट। ऐसी tan किसके इक्वल हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल रूट। ऐसी कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, और कॉट थीटा किसके इक्वल हो गया? रूट कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 के। दोस्तों मतलब कभी कभी हम लोगों को एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में एक्सप्रेस करना होता है, तो उस केस में हमें रूट भी लगाने पड़ते हैं। तो ये पूरा जल्दी से लर्न करिए, तो हम लोग आपको पुट करना सिखाते हैं। पहला तो आपको ये लर्न करना है साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। खाली साइन आ जाए तो वो रूट आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का। जल्दी जल्दी नोट करिए बच्चे। सबने नोट कर लिए? हाँ जी बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगर ये आइडेंटिटी की कमांड आपकी स्ट्रांग है तो आप लोगों को मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि पूरी बुक में 10th की सबसे कॉम्प्लिकेट बच्चों को जो एक्सरसाइज लगती है वो ये लगती है। और ये कोई एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है, सिर्फ इस वजह से मुश्किल है कि हम फॉर्मूले नहीं लर्न कर पाते। इसलिए 3 फॉर्मूले, अगर 3 फॉर्मूले आप लर्न नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए पूरी की पूरी ट्रिको ही मुश्किल है। और अगर आपके 3 फॉर्मूले लर्न है जल्दी तो आपके लिए पूरी ट्रिको आसान है। थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा लर्न करने के लिए करने में। हाँ जी, इसको रब कर दूं अब। प्रणव, तानिश नोट कर लिया? केशव? Yes, sir. सबने कर लिया? वंश, मेहर, इसको रब कर दूं? तो ये इसके साथ हमारी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। एक बार लास्ट 5 मिनट के अंदर अंदर हम सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर रहे हैं, जिससे कि अब मैं आपको जब फाइनल एक्सरसाइज कराऊं तो उसमें पूरे चैप्टर के फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। पूरा प्लीज अपने दिमाग को यहीं पे रखना
कहीं भी डाइवर्ट मत करना, क्योंकि फिर आइडेंटिटी दोबारा जाना मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं लास्ट इसको रब करके एक बार सारी आइडेंटिटी रिवाइज कर रहा हूँ पूरी एक्सरसाइज की, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल जो जो हमने आइडेंटिटी अभी तक पढ़ी है बच्चे वो नोट कर लीजिए कौन कौन सी थी, सारे बच्चे लाइन वाइज। तो ये था हमारा 8.1। इसके अंदर हमने सबसे पहले यही पढ़ा था बच्चे कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सामने वाला थीटा और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। इस थीटा को निकालने की हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सेक और कॉट। ये बात सबको क्लियर? साइन को निकालने का फॉर्मूला P B H PBB अपॉन HHB, HHB। तो साइन थीटा P by H, cos थीटा B by H, tan थीटा P by B, कोसेकेंट H upon P, sec H upon B और cot B upon P। जिसमें से कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है तो दो साइडें पता है, तीसरी साइड को निकालने के लिए यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद आपको पता है कि ये रिलेशन पड़ेगी साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट होता है और कोसेकेंट 1 बाय साइन होता है। सेम ऐसी cos थीटा 1 बाय sec होता है और sec जो होता है वो 1 बाय cos होता है। सेम ऐसी tan जो होता है 1 बाय cot होता है और cot जो होता है वो 1 बाय tan होता है, जो आपने सीधा इस फॉर्मूले से पढ़ा हुआ है, साइन कोसेकेंट का रेसिप्रोकल, cos sec का रेसिप्रोकल और tan cot का। पर हमने tan और cot का फॉर्मूला और भी पढ़ा हुआ है कि tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा भी कहते हैं, ये भी हमारा tan थीटा ही है, और cot थीटा को cos बाय sin कहते हैं जो इसका रेसिप्रोकल है। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो थी वो फर्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले थे। किसी को डाउट है इसके अंदर? तो सबको ये 8.1 के सारे फॉर्मूले क्लियर थे। 8.2 के अंदर मैंने आपको टेबल बनानी सिखाई थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है थीटा, ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये हम लोगों ने पढ़ा था साइन, कॉस, टेन। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर इसका उल्टा 1 इधर आ जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और फिर डिवाइड करके 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। ये हमारी सारी की सारी वैल्यू होती थी, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की। कोई डाउट नहीं था? थर्ड एक्सरसाइज हमारी जो थी वो सारे के सारे इस फॉर्मूले पे बेस्ड थी। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा cosecant थीटा, cosecant 90 माइनस थीटा sec थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। ये हम लोगों ने कल 8.3 रिवाइज की थी, जो इस वाली आइडेंटिटी थी, जो लास्ट ईयर हमारी कोर्स से रिलेटेड थी, बट इस बार आप लोगों की वो एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन जरूर आएंगे। अच्छी एक्सरसाइज थी, छोटी सी थी, यार डिफिकल्ट नहीं थी। आपको वीडियो भेज दूंगा जिन बच्चों ने लास्ट से प्रिंट की थी, अगर फिर से बनाया तो फ्लेक्स करना से देना। सबसे पहले लास्ट एक्सरसाइज थी जो इस आइडेंटिटी बेस थी। पहला फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1। इससे sin स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा रिलेशन है हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर नेक्स्ट रिलेशन है कोसेकेंट और cot का। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
यहां से कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। जल्दी से नोट करना, इसके अलावा ना कोई आइडेंटिटी बनी या ना बनेगी। 11th क्लास के अंदर अलग कंसेप्ट है, 10th क्लास के अंदर आपके कोर्स में सिर्फ यही आइडेंटिटीज है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.1 से लेकर 8.4 तक की वो बेस है, और जिसमें मैंने कहा था कि अगर हम चाहो तो इसको रूट में भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम साइंस थीटा की वैल्यू रूट हटा के निकालें तो वो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ सकता है, कॉस की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में आ सकती है। tan सेक की वैल्यू रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर आ सकती है, और tan की वैल्यू रूट में sec स्क्वायर माइनस 1 आ सकती है। सेम ऐसी कोसेकेंट की वैल्यू रूट में 1 प्लस कॉट आ सकती है, और कॉट की वैल्यू कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 आ सकती है। बेटा जल्दी से नोट करना, ये पूरा का पूरा आप लोगों की शॉर्ट समरी है। अगर कोई भी डाउट है जल्दी से पूछ लीजिए बच्चे। स्टूडेंट क्लियर हो गया सबको यहाँ तक का कंसेप्ट? यस सर। पूरा A to Z मैंने आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट चैप्टर की आइडेंटिटी एक साथ लिखा दी है। समझदार हो गए तो एक साथ नोट कर लोगे, कभी डिफिकल्ट है कि यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकाल के एक बार लर्न कर लेना पूरी एक्सरसाइज, तो आप लोगों का पूरा चैप्टर आपके हाथ में होगा। अब हम शुरू करेंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज, जो सारी की सारी इन आइडेंटिटी के ऊपर बेस है। और जल्दी से जो बच्चे नोट कर चुके हैं वो लर्न करिए 5 मिनट के अंदर। हम लोग आपसे सुन के फिर शुरू कर रहे हैं अपनी लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज। जल्दी से। हाँ बेटा, तो आपने 5 लिखे हैं बेटा एक तो अपने आप मान लो, कम से कम जगह कम है ना, एक तो लिख लिया करो बच्चे, छोटे बच्चों की बातें करते हैं आप लोग भी, जगह कम है इसलिए कह रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी नोट करिए बच्चे। स्पीड से सारे स्टूडेंट सारी आइडेंटिटी नोट करिए, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 वाली, और इसका प्रॉपर प्रिंट आउट निकाल के अपने लर्न करना है। जो बच्चा समझदार है उसको बोलने का मौका ना मिले कि इनको लर्न करनी है। 10th क्लास का एक बेसिक मैथ्स है, जब तक आपको बेसिक मैथ्स नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड मैथ्स, ये तो मैथ्स कुछ है ही नहीं 10th क्लास का। इसमें तो अरे गरे बच्चे भी 100 में 100 नंबर ले आते हैं। आप लोगों को अगर इसमें भी 80 नंबर आने में बड़ी खुशी मिलती है तो बेकार है वो, क्योंकि इसमें तो बहुत कम बच्चे होते हैं कि 90 से कम आए। जैसे अपने आप को स्ट्रगल करिए और उसको बेसिक बनाइए, क्योंकि 10th का मैथ्स तो कोई मैथ्स ही नहीं है, मेन है 11 12 के मैथ्स। तो इसलिए कह रहा हूँ अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। अगर एक बार 11 12 का मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर फ्यूचर में कहीं भी की टेंशन है ही नहीं, क्योंकि आगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को हर जगह ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मैथ्स चाहिए होगा। मैं बार-बार समझा रहा हूँ कि 10th तक के बेसिक मैथ्स को तो बिल्कुल टेस्ट पे रखो, क्योंकि हर एंट्रेंस में चाहिए। अभी डीयू के फॉर्म निकले आज भी सुबह एक मेंशन था कि विदाउट मैथ्स 12 तक आगे कोई फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते ढंग के। इसलिए मैथ्स तो कंपलसरी है। गलती से आपने 11 12 मैथ्स छोड़ भी दिया तो पछताओगे, आगे फ्यूचर ही नहीं है कुछ। इसलिए वो तभी ढंग से ले पाओगे जब 10th का बेस क्लियर होगा। अगर 10th तक के बच्चे को बेस क्लियर नहीं होगा तो 11 12 का मैथ्स समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं बार-बार समझा रहा हूँ कि 10th तक के जितने भी फॉर्मूले समझा रहा हूँ उनको टाइम दो घर में। आप लोग अगर टाइम नहीं दे रहे मैथ्स को पढ़ने का तो आप लोगों के लिए मैथ्स के वैल्यू नहीं है कुछ। चलिए जी, अब हम शुरू करेंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज। अगर सबने नोट कर लिया तो मैं रब करूं। सब बच्चों ने अगर नोट कर लिए है तो इन आइडेंटिटी को मैं रब करके एक्सरसाइज स्टार्ट करूं। हाँ जी बच्चे, शुरू करें। यस सर। चलिए जी, तो 8.4 निकालो, बट 8.4 तभी समझ आएगी, बार बार बता रहा हूँ, जब आपको ये सारी आइडेंटिटी लिख पे होगी। जल्दी से तो मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट ये आइडेंटिटी लर्न कर लीजिए। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का रिलेशन 1 होता है, सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर का रिलेशन 1 है, बट में माइनस है। कॉस सेकंड और कॉट का रिलेशन 1 है। देखिए बच्चे, शुरू करें बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ जी, शुरू करें। तो थोड़ा ध्यान से समझना बच्चे, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है पूरा और सिर्फ इन्हीं आइडेंटिटी में चल रहा है, तो एक बार ये साइड पे लिख देता हूँ। जैसे तो पहला रिलेशन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस
स्क्वायर थीटा अगेन इक्वल टू किसके इक्वल है, यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहीं से अगर आपको खाली साइन की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और खाली अगर कॉस की निकालनी है तो क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। सेकंड रिलेशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस tan स्क्वायर और tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 sec square theta सेक minus 1. स्क्वायर। हाँ गलती मत करना, और यहां से अगर खाली सेक थीटा निकालना हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर का होल अंडर रूट, और खाली tan निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल अंडर रूट। लास्ट रिलेशन है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1। फिर यहां से निकाल लो अंडर रूट, क्या आ जाएगा कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर खाली कॉट की वैल्यू आ गई अंडर रूट कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1। चलिए जी, अब हम लोग आप लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ये आइडेंटिटी यूज होगी। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो वंश ग्रोवर, क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. इसका मतलब इन तीनों राशियों को अपने कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। पहले समझिए क्या मतलब है क्वेश्चन का। इसका मतलब हमारे पास साइन थीटा जो है उसको भी हमने कॉट में एक्सप्रेस करना है, उसके अलावा जो सेक थीटा है उसको भी हमने कॉट में एक्सप्रेस करना है, और जो हमारा tan थीटा है उसको भी हमने कॉट की टर्म में एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब साइन को आपने कॉट के इक्वल लिखना है। अब कैसे लिखना है सुनो। सबसे पहले देखो बच्चे पेन रोक पे, हमने जनरली जो फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था उसमें साइन जो होता है 1 बाय कोसेकेंट के इक्वल है, और कोसेकेंट का रिलेशन किससे होता है कॉट से। जिसका मतलब साइन को पहले कहां जाना पड़ेगा कोसेकेंट की टर्म में, और फिर कोसेकेंट से कहां लाना पड़ेगा कॉट की टर्म में। तो सबसे पहले फॉर्मूला अगर याद आपको तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस करोगे साइन थीटा किसके इक्वल है 1 अपॉन कोसेकेंट के, जो हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था। फिर हमने कोसेकेंट को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैंने आपको समझाया था कोसेकेंट इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कोसेकेंट दिया रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो अपने आप क्या देखा आपने कि जो साइन है वो कॉट की टर्म में एक्सप्रेस हो गया। समझ आ गया। तो ये तीन एक्सरसाइज के फॉर्मूले इंटरलेट है, जिनमें दिमाग है वही कर सकते हैं। तो सिर्फ टेप रहे उनके लिए मैथ्स नहीं बना, बार-बार समझा रहा हूँ। समझा। तो साइन किसके इक्वल है 1 बाय कोसेकेंट, और कोसेकेंट किसके इक्वल है यहाँ पढ़ा हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का रिलेशन होता है। जब तक दिमाग में फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप एग्जाम के टाइम में फॉर्म कर नहीं पाओगे। क्लियर हुआ। तो पहला हम लोगों ने साइन को किसमें एक्सप्रेस कर दिया कॉट में। दूसरा क्या है, अब सुनो पेन रखो। तो आपको पता है कि सेक जो होता है बच्चे उसको कॉस में लाने की जरूरत नहीं है, बस सेक किसके रिलेशन में होता है tan में, और फिर tan किस में आ सकता है कॉट में, जो 1 बाय tan कॉट होता है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सेक किसके इक्वल है, अगर यहां से वैल्यू निकाले रूट 1 प्लस tan स्क्वायर के, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है। और tan किसका रेसिप्रोकल होता है कॉट का, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं tan को 1 बाय कॉट। डाउट तो नहीं आगे कॉट में। अब ज्यादा है तो इसका एक बार क्या कर लो एलसीएम लेके छोड़ दो। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर एलसीएम आ गया, इसको इससे इनटू किया कॉट स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है ये रूट नहीं कर सकता, अगर ये होल स्क्वायर होता तो रूट कर सकता, मतलब अगर ये चीज होती तो रूट कर सकता, बट ऐसे में रूट नहीं करता। याद रखना, इसको ऐसे ही छोड़ोगे। हाँ ये रूट से बाहर आ सकता है डिनोमिनेटर, तो हम उसको यू भी सकते जैसा सिंप्लीफाई करके। मैथ्स के जब तक सारे कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक मैथ्स आपको कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर पे है, ये रूट से कट गया, बट ये तो होल स्क्वायर पे नहीं है, खाली ये स्क्वायर पे स्क्वायर फॉर्म है, तो नहीं कर सकता। तो न्यूमरेटर ऐसे ही रहा, बट डिनोमिनेटर बाहर आ गया। अब तीसरा क्या है, tan को एक्सप्रेस करना है कॉट में, तो tan तो ऑलरेडी कॉट होता है 1 बाय कॉट, एक्सप्रेस हो गया। तो जब ये 3 टर्म आ गई कॉट में, तो अगर बाकी 3 टर्म भी निकालनी होती है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट, अगर कोसेकेंट की वैल्यू निकालनी हो तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, अगर कॉस की वैल्यू निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है जी, और tan को कॉट है। तो नोट करिए कि हम किसी भी टर्म को किसी भी रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले हमने सबसे पहले सीखा साइन को, सेक को और tan को कॉट की टर्म में एक्सप्रेस करना।
जल्दी बताइए। तानिश क्लियर हो गया? वंश ग्रोवर, तानिश, ममिका, क्या तक का कंसेप्ट क्लियर है बच्चे? Yes, sir. इसका मतलब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने वो आइडेंटिटी को यूज करते हुए 8.1 और 8.4 की। मेनली तो वही तो है, 8.2 तो कुछ है ही नहीं और 8.3 में भी कुछ नहीं है। 8.2 में टेबल है और 8.3 में साइन 90 मैथ्स के वाले कांसेप्ट है। तो बस 8.1 और 8.4 के कांसेप्ट याद करने हैं आपने मेनली जल्दी। नेक्स्ट करिए बच्चे, अगर यहाँ तक का कांसेप्ट क्लियर है तो। सर हम क्या Question sec को- a को 1 + 1/cot² a तक ही रख सकते हैं, मतलब आगे आंसर लिख सकते हैं पर थोड़ी कैलकुलेशन आनी तो चाहिए ना, कल को फ्यूचर में आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिंपल है, ये तो रूट से बाहर आ रहा है क्योंकि स्क्वायर है, पर ये रूट से बाहर नहीं आता है, तभी आ सकता है जब होल स्क्वायर हो। तो एक स्टेप भी तो बढ़ाया मैंने उस तरह के, और सिंपलीफाई हो गया और क्या हुआ, और पूरा क्वेश्चन कॉट की टर्म में आ गया। ये तो चाहिए ना सेक को कॉट की टर्म में लाना। सबको क्लियर हुआ? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना डीपली, उतना आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टेपों से घबरा जाते हैं कि ये नहीं ये छोड़ दूं, उसकी वजह से हमें पूरे कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाते, जिसकी वजह से मैथ्स में दूर आता है। इसलिए मैथ्स की जितनी डीप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे, फंडे क्लियर होंगे, मैथ्स आसान लगना शुरू हो जाएगा। ये लॉजिक है। तो जितना ज्यादा फंडे से केवल बच्चों को ये पता होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं वो इस स्क्वायर से रूट को काट देते हैं या इस cos स्क्वायर से cot स्क्वायर काट देते हैं, साहिल है वो हमेशा इसको काट देगा, ये गलत हो जाएगा। काटे थोड़ी, ये तो सेपरेट होंगे, दिस अपॉन दिस अलग, दिस अपॉन दिस अलग। क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होने की वजह से हम लोग मैथ्स को अधूरा छोड़ते हैं, इसलिए मैथ्स हमें कंफ्यूज कर देता। तो कभी भी ऐसे कटेगा नहीं, अब ऐसे से काटने भी होगा कभी ऐसी फॉर्म आ जाए तो ये ऐसे कटता नहीं है, ये सेपरेट होते हैं और सेपरेट होने के बाद जो टर्म करते काट लो। पर ज्यादातर बच्चे देखे मैंने पेपर जब चेक किए थे, मोस्ट ऑफ देता हूं जब मैं अपने टाइम में जब ऑफलाइन क्लास होती थी, बच्चे इस कॉट को कॉट से काट देते हैं, क्योंकि लॉजिक ही नहीं है। तो इसलिए मैथ्स की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, वरना मैथ्स सारा वेस्ट हो जाएगा जितना भी कर रहा है। ठीक है, ये छोटी क्लासों की बात है, पोर्ट की, और ये चीज नहीं आती 10th आने के बाद भी, इसका मतलब आप लोगों को फंडे नहीं आते सारे। तो इसलिए याद रखना, ना तो ये स्क्वायर करते हैं, सेपरेट होंगे। समझ बच्चे, इनको सेपरेट कर ले। क्लियर हो गया? इसको रब कर दूं, अगला शुरू करें। इसको रब कर दूं बच्चे, सबको क्लियर है यहां तक? उसको अलग अलग कर दें। अगर अलग अलग करेंगे तो ये टर्म कटेगी, 1/cot से बचेगा। तो अगर सीधा काटेगा तो cot खत्म ही हो गया। मतलब नहीं कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट करके कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। बेटा ये स्क्वायर होल स्क्वायर कट गया, तभी तो रूट कहाँ है इस पे? रूट क्या ये पे शुरू नहीं किया? तो देखो सही से आगे खोल के क्या कर रहा हूँ, रूट पहले पूरे में था, अब रूट सिर्फ स्क्वायर रह गया। उसका मतलब क्या हुआ कि इसका रूट कट गया, इसका स्क्वायर कट गया। देखो सही लॉजिक, एक ही चीज तो एक्सप्रेस कर रहा हूँ, समझ कि नहीं? अब थोड़े बड़े लेवल पे आने वाले हो, नेक्स्ट 11th क्लास में आ जाए, सीनियर सेकेंडरी क्लास बन जाती 3 महीने बाद, तो थोड़ा अपना लेवल इंक्रीज करो अपना। इसको कर दो। देखिए जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ो तनिष। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? मेरी वॉइस क्लियर है? वंश ग्रोवर, तनिष मेरी वॉइस क्लियर है? डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्या है सर? क्लियर है। पढ़िए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। Write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. सर हमें sec A की उसमें लिखना है। हाँ जी, इसका मतलब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक की टर्म में लाओ। सबसे पहले आपको पता है कि इसका मतलब साइन को भी, कॉस को भी और टेन को भी, कॉसिकेंट को भी और कॉट को भी, इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक की टर्म में छोड़ना है। तो घबराना नहीं है, बस इन तीन की वैल्यू निकाल लो। इन तीन को ऐसे लोकल कर देंगे। तो पहले निकालते हैं साइन, हमें लॉजिक लेना है। सबसे पहले पता है, अगर साइन को हम कॉसिकेंट लिखे तो कॉसिकेंट का रिलेशन कॉट से होता है, सेक से तो नहीं होता, उसको कॉट। बट साइन का रिलेशन किससे होता है? कॉस से तो होता है, और कॉस का रिलेशन सेक से भी होता है, 1/cos। तो ऐसे लाते हैं। तो साइन को पहले क्या लिख दिया? √1 - cos करे। फिर cos किसका रेसिप्रोकल है? फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ सेक का, तो अब हम इसको लिख देते हैं 1/sec²। अब प्रणव थोड़ा सा अगर डीपली एक्सप्लेन करना है तो इसका एलसीएम ले लो। जब इसका एलसीएम लोगे तो ये ऊपर आ गया sec² -1। चलता है, रूट से नहीं कर सकता, डिनोमिनेटर कर सकता है। अब बार बार प्रैक्टिस करें तो कैलकुलेशन आसान लगनी शुरू होगी। अगर बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हर बार कंफ्यूज रहोगे। लॉजिक पूरा क्वेश्चन साइन किसमें आ गया? सेक में।
दूसरा क्या है कॉस, कॉस तो पता ही 1/sec होता है, कोई डाउट ही नहीं है जी, कॉस तो सेक का रेसिप्रोकल है ही है। और तीसरा रह गया tan। अब देखिए कौन सा तरीका, tan तो सीधा सीधा फॉर्मूला किसका होता है sec स्क्वायर -1 का, तो कोई फंडा ही नहीं है। और tan क्या हो गया रूट sec स्क्वायर है -1 पता हमें वो भी पता है sin अपॉन cos भी tan होता है, तो ये क्या sin, ये क्या है cos, sec sec कट गया, ये भी आ गया tan, दोनों से कर सकते हैं। जब तीन चीजें निकल गई अब इन तीनों का रेसिप्रोकल करोगे तो बाकी तीन निकल जाएगी। अब ऐसे में कोसिकेंट निकालना है, सबको पता है कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो अगर साइन हमारा ये निकला है तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल sec a अपॉन अंडर रूट, sec तो sec है ही है, और tan किसका cot किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो tan ये निकला है इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका मतलब हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sec में निकाल दिया, sin cos tan निकाल दिया, कोसिकेंट और cot निकल के sec तो sec है ही है। जल्दी नोट करिए, तो दिमाग लगाएगा तभी फायदा होगा, जल्दी करिए। इसका मतलब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे इसी पे बेस से। तो जल्दी से नोट करिए बच्चे, फिर अगला शुरू करें। यहां तक का कांसेप्ट सबको क्लियर है, डाउट है? सर एक बार कोसेक वाला समझा दो सर, कोसेक वाले में थोड़ी दिक्कत आ रही है। साइन का रेसिप्रोकल कोसिक होता है ना, साइन की जो भी वैल्यू आई है अगर तू उसका रेसिप्रोकल कर दे तो वो कोसिकेंट तो होता है। हमने यही तो पढ़ा हुआ है कि साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है। पहली एक्सरसाइज में तूने क्या पढ़ा है कि sin थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट और कोसिकेंट इक्वल टू 1 बाय sin। इसका मतलब अगर तेरे को कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है और sin दिया उसका रेसिप्रोकल कर दे बस। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, कोसिकेंट किसके इक्वल है 1 अपॉन sin के, बस sin के रेसिप्रोकल जो भी sin आया है। तो अगर ये sin है तो sin का रेसिप्रोकल कर दो, कोसिकेंट निकल जाएगा। cos जो भी निकला उसका रेसिप्रोकल कर दो, sec निकल जाएगा। tan जो भी निकला उसका रेसिप्रोकल कर दो, cot निकल जाएगा। समझ आया बच्चे? यस सर। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, मैं रब कर रहा हूं। अब जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे अगर ये अगले वाले क्वेश्चन ध्यान समझेंगे तो उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जल्दी देखिए, करूँ जब सबने अगर नोट कर लिए तो शुरू करिए बच्चे आगे। देखिए जी, इसको मैं रब कर रहा हूं। ये देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें इसको इवेल्युएट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 होल अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। तो रीत हम लोगों ने 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू निकालनी सीखी हुई है, टेबल आती है। बट कहा था इसके अलावा कोई भी एंगल आ जाए, कान खोल के समझिए, 3 बार रिपीट कर रहा हूं, इसके अलावा कोई भी एंगल आ जाए उसमें आपने ये चेक करना है कि अगर उन दो एंगलों का सम मिला के 90 है तो वहां पे sin 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला चाहिए। सुनो कैसे, तो मतलब आपने यह चेक करना है अगर कोई भी आपका एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा है तो चेक करो कि इन दोनों का सम मिला के 90 है। 63 और 27 का सम 90, 17 और 73 का सम 90। तो जब दो एंगलों का सम 90 होता है बच्चे तो इसका मतलब 63 और 27 का सम 90 है। तो किसी एक की वैल्यू निकाल लो 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। तो 63 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 90 माइनस 27, ठीक है जी। और 17 को क्या लिख सकते हो, डाउट। अब मैंने कहा था इन फॉर्मूलों को यूज करना होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। cosecant 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है और sec 90 माइनस थीटा cosecant थीटा होता है। बस जिनको ये जनरली कंसेप्ट क्लियर हो उनको ट्रिक्स आसान है। इन दोनों से मिला के 90 बन रहा था तो किसी एक को चेंज कर दिया, तो 63 को लिख कर सकते हैं 63 को 90 माइनस 27, इसको मत छेड़ना, दोनों में से किसी एक को चेंज करना, तो इनका सब 90। सेम ऐसे ही इन दोनों में से एक को चेंज करना, इसको कर दिया। क्या लिख सकते हैं